जय माँ काली के भक्तों, आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें। माँ काली का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। भक्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे बात करते हैं उन चुने हुए भक्तों की जिन्हें अम्मा काली अपनी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। भक्तों, इस संसार में कौन ये नहीं चाहता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए और मैं अपने लिए, लोगों के लिए, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। हालांकि सिद्धियाँ प्राप्त करना कठिन भी है और नहीं भी। भक्तों, ईश्वर का नाम लेना कठिन नहीं है, पर उनकी अनुभूति करना, उन्हें महसूस करना, उन्हें जानना समझना, उनके पथ पर चलना कठिन है। एक उदाहरण देकर समझाऊं आपको तो अपनी संतान का नाम राम पुकारने से वो अनुभूति नहीं प्राप्त होती, चाहे दिन भर आप उसका नाम पुकारते रहें। हालांकि हम सभी की सोच यही है कि हम जब देवी देवताओं के नाम पर अपनी संतान का नाम रखते हैं तो ये सोचते हैं कि संतान भी अच्छे पथ पर चलेगी और उसका भी कल्याण होगा, और हम जब अपनी संतान को पुकारेंगे भगवान के नाम पर तो हमारा भी कल्याण होगा। वहीं अगर आप अपने घर के मंदिर में बैठकर सिर्फ 5 मिनट बिना दीपक जलाए आंख बंद करके श्री राम का नाम लेते हैं तो आपको वो अनुभूतियाँ प्राप्त होने लगती हैं। भक्तों, ये पहला स्तर है आपका सिद्धियों के रास्ते पर चलने का, प्राप्त करने का। अब आपको बताते हैं कि जब अम्मा काली अपने किसी भक्त से अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उसे अपनी संतान मानने लगती हैं तो ये सिद्धियाँ उसे स्वयं बिना मांगे वरदान में दे देती हैं। चलिए अब बताती हूँ आपको वो 5 सिद्धियाँ कौन सी हैं। पहली सिद्धि है भक्तों, जब भी आप अम्मा काली का पूजन करेंगे, जाप करना शुरू करेंगे, आप कोई भी मनोकामना कहें उनसे, चाहे जो भी संकल्प कहें, उसे पूर्ण करना या ना करना ये आपकी श्रद्धा पर है, आपके विश्वास पर है। पर भक्तों को बिना मांगे एक बड़ा वरदान वो हमेशा दे देती हैं, अवश्य देती हैं भक्तों। वो है चक्र को जागृत करना। वो धीरे धीरे आपके 7 चक्रों को जागृत करना शुरू कर देती हैं जब भी आप उनका पूजन करते हैं, जाप करते हैं, साधना करते हैं नियमित। दूसरी सिद्धि प्राप्त होती है भक्तों अम्मा काली के पूजन जप साधना से, वो है भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ परिणाम। भक्तों, जब भी आप पूजा जाप की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको स्वयं ये पता चलने लगता है कि कुछ आपके घर में अच्छा होने वाला है या कहीं कुछ बुरा होने वाला है, जिसे आपको बताकर अम्मा काली सतर्क कर देती हैं। कभी कभी आपको स्वप्न के माध्यम से भी ये बताने का प्रयत्न करती हैं कि आगे चलकर भविष्य में ऐसा होने वाला है तुम्हारे साथ। तीसरी सिद्धि भक्तों, आप स्त्री हों या पुरुष, अम्मा काली का पूजन करने पर, जब साधना करने पर आपकी दिव्यता बढ़ जाती है, आपका तपोबल बढ़ जाता है, आपकी बातों में, आपके चेहरे में आकर्षण बढ़ जाता है, लोग आपका सम्मान करने लगते हैं। भले आपको जाने या ना जाने, कितना भी क्रोधित रहें, पर आपको देखने भर से, आपकी बातों को सुनने भर से आपसे कभी भी कठोर शब्द नहीं बोल सकते। वो हमेशा आपका सम्मान ही करेंगे। चौथी सिद्धि भक्तों, सिद्धि में सिद्धि है। भक्तों, जब अम्मा काली का पूजन आप करते हैं और उपरोक्त सारी घटनाएं जो मैंने अभी बताई आपके साथ होने लगती हैं, तब आप किसी भी देवता जैसे बजरंगबली बाबा का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, भैरव बाबा का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ दिन और कुछ माले के जाप से आपको ये सिद्धि प्राप्त होने लगती है भक्तों, बहुत जल्दी। 5वीं सिद्धि है भक्तों, जब आप अम्मा काली का मंत्र जाप करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, एक सुरक्षा का घेरा अम्मा काली उस भक्त के आसपास बनाकर रखती हैं, जिससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, बड़ी से बड़ी क्रिया नष्ट हो जाती है। भक्तों, भक्त पर असर ही नहीं करता किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र,
क्योंकि तंत्र के सबसे बड़े देवता महादेव हैं और तंत्र की सबसे बड़ी देवी महाकाली काली है। छठवीं सिद्धि है भक्तों वाक सिद्धि। ये सिद्धि आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है भक्तों। किसी को भी कुछ भी आप बोलें और वो सत्य हो जाए, लेकिन इसमें भी नियम होते हैं भक्तों। इसलिए चाहे साधक हो या शक्ति सवारी वाला बच्चा, सोच समझकर ही किसी को बोलता है जब उसे ये पता चलता है कि उसे वाक सिद्धि प्राप्त हो गई है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होता है। आप कुछ भी किसी को भी नहीं बोल सकते। इसलिए जब भी यह सिद्धि प्राप्त होती है, साधक को ये पता होता है, शक्ति सवारी वाले बच्चों को ये पता होता है कि हमें नाप तौल कर बोलना है। किसी को आशीर्वाद भी देना है तो बहुत नाप तौल कर, सबको नहीं कि आप सबको कुछ भी कहते रहें, क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने का अर्थ यही है। वाक सिद्धि जब भी आपको मिलेगी, आप कुछ भी बोलेंगे किसी को, वो हो जाएगा। तो ये थी भक्तों सारी सिद्धियाँ, 5-6 जो भी मैंने आपको बताई। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद भक्तों।